मैं संजीदगी से सोच रही थी, ग्रीन लैंड को समझने के लिए ना हमें उसकी बर्फानी सतह के पार देखना होगा। ये सिर्फ कोई दूर दराज ठंडा इलाका नहीं है। इसकी लोकेशन और इसकी सियासी पहचान, यही चीज़ें हैं जो इसे इतना ख़ास बनाती हैं। सबसे पहली बात, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है और इसका महलो वकू बहुत ही अहम है। ये समझें कि ये अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच एक अहम स्ट्रेटेजिक चौराहे पर खड़ा है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इतने बड़े जजीरे पर सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं। मतलब आबादी ना होने के बराबर है। ये दुनिया की सबसे कम गुंजान आबाद जगहों में से एक है। उसके साइज़ का अंदाज़ा लगाना है ना, तो यूँ सोचें कि ये अमेरिका की रियासत टेक्सास से भी 3 गुना से ज़्यादा बड़ा है। 3 गुना? वाकई सोच से भी बड़ा है। अच्छा, अब ज़रा इसकी सियासी सूरत हाल को देखते हैं। ये थोड़ी पेचीदा है। देखें, है तो ये डेनमार्क की बादशाहत का हिस्सा, लेकिन खुद मुख्तार है। मतलब अपने अंदरूनी फैसले खुद करता है। लेकिन इसकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस वो अब भी डेनमार्क ही संभालता है। और यही वजह है कि वहाँ के मकामी इनुइट अवाम एक अरसे से मुकम्मल आज़ादी का ख्वाब देख रहे हैं। तो आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों है? पहली और सबसे बड़ी वजह है इसकी स्ट्रेटेजिक फौजी अहमियत। ये हमेशा से अहम रहा है, लेकिन आज तो इसकी अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी फ़ौजी अहमियत समझनी है तो एक चीज़ जाननी पड़ेगी, GIUK गैप। अब ये क्या है? ये असल में ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का समुद्री रास्ता है। और ये अहम क्यों है? क्योंकि रशियन की नेवी इसी रास्ते से अटलांटिक ओशन में आती है। तो जाहिर है जिसका इस गैप पर कंट्रोल होगा वो रूस की हर हरकत पर नज़र रख सकता है। और जैसा कि मेजर रिटायर्ड तारक महमूद अपने तज्ज़िये में बताते हैं, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक बेहतरीन फ़ौजी चौकी है, एक ऐसी जगह जहां से वो रूस और पूरे आर्कटिक पर नज़र रख सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका का सबसे शुमाल में जो फौजी अड्डा है ना, पोटॉस्फिक स्पेस बेस, वो ग्रीनलैंड में ही है। और ये कोई छोटा मोटा बेस नहीं है, ये नोरैड के लिए बहुत अहम है। वही सिस्टम जो पूरे शुमाली अमेरिका को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए वार्निंग देता है और स्पेस पर भी नज़र रखता है। ठीक है, तो ये तो हो गई फ़ौजी अहमियत, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो है बर्फ़ के नीचे छुपा ख़जाना। जी हाँ, ग्रीनलैंड की बर्फ़ के नीचे एक पूरा ख़जाना दफन है। यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, बेहतरीन किस्म का ग्रेफाइट है, यूरेनियम, जिंक, कॉपर, मतलब वो सब कुछ जो आज की टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। और ये कोई मामूली धातें नहीं हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनसे हमारे स्मार्टफोन्स चलते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनती हैं, और यहाँ तक कि सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स भी इन्हीं पर इन्हिसार करते हैं। तो इसका जियोपॉलिटिकल एंगल क्या बनता है? बात यह है, जैसा कि मेजर रिटायर्ड तारिक महमूद भी कहते हैं, कि आजकल इन तमाम अहम मादनियात की मार्केट पर चीन का कंट्रोल है। तो मगरबी ममालिक चाहते हैं कि उन्हें कोई और ज़रिया मिले ताकि चीन पर उनका इन्हिसार कम हो सके। तो देखें, एक तरफ फ़ौजी अहमियत, दूसरी तरफ कुदरती वसाइल, और अब एक तीसरा फैक्टर भी इसमें शामिल हो गया है। ये सब मिलकर ग्रीनलैंड को 21वीं सदी का एक नया हॉटस्पॉट बना रहे हैं। वो तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। देखें, आर्कटिक की बर्फ़ पिघल रही है, ठीक है? उससे हो ये रहा है कि नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, शॉर्टकट्स समझ लें। और ग्रीनलैंड बिल्कुल इन नए रास्तों के मुंह पर बैठा है। मतलब मुस्तकबिल में ये आलमी तिजारत का एक बहुत बड़ा गेटवे बन सकता है। तो जब इन सब चीज़ों को मिलाकर देखते हैं ना, अमेरिका, रूस और चीन की आपस की खींचातानी, वसाइल हासिल करने की दौड़ और ऊपर से पिघलती हुई बर्फ़, तो तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाती है। एक दूर दराज ठंडा जजीरा अचानक आलमी बिसात का एक मरकज़ी मोहरा बन गया है। लेकिन एक मिनट, इस सारी कहानी में खुद ग्रीनलैंड और उसके लोग कहाँ हैं? उनका क्या कहना है? और क्या वो अपना दिफा कर सकते हैं? देखें, जवाब बिल्कुल साफ और दो टोक था। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने अमेरिका की हर पेशकश को सख्ती से रद्द कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नज़रें इस पर लगी हैं, तो क्या ग्रीनलैंड महफूज है? क्या इसका दिफा मुमकिन है? जवाब है हाँ, और इसकी वजह एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। पहली बात, ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है, मतलब एक पर हमला सब पर हमला। दूसरा,